बच्चों आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.2 उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले समझा दिए थे। मैंने आपको हिंट दिया था कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अभी इसी एक्सरसाइज के जो बचे हुए शेष क्वेश्चन हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, आप खुद प्रयास कीजिए इनको सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन 6 में हमें बताया गया है कि एक ट्रायंगल है PQR, उसमें 3 लाइनें हैं OP, OQ एंड OR, और इसमें 3 पॉइंट हैं ABC। वो ऐसे पॉइंट हैं कि जो AB लाइन है पैरेलल है PQ के, ये गिवन है, और AC जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, और हमने प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल होगी। तो अभी देखिए इस ट्रायंगल में OQR में ये लाइन इसके पैरेलल तभी होगी अगर ये साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मतलब ये लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी बाय थ्योरम 6.2। तो अभी हमने हिंट कहाँ से लेना है? हिंट लेना है यहाँ से, ये लाइन इसके पैरेलल है, अर्थात इस ट्रायंगल में OPQ में ये साइड जो लाइन है AB दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, अर्थात OA अपान AP इजकल टू OB अपान BQ। फिर इस ट्रायंगल में OPR में ये इसके पैरेलल है, दैट मीन्स AC इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, दैट इज OA अपान AP इज इक्वल टू OC अपान CR। इन दोनों से आपने हेल्प लेके ये प्रूव करना है। अगर ये इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो आपका लॉजिक कैसे है? पहले इनकी रेशियोज को कंपेयर करना है, फिर इस ट्रायंगल की साइड्स को रेशियो को कंपेयर करना है, वहाँ से आपने ये रेशियो कैलकुलेट करनी है। अगर ये इक्वल है तो मतलब तभी ये संभव है अगर BC इसके पैरेलल हो बाय थ्योरम 6.2। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करिए। अगर आपको दिक्कत लगेगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये इसका मिड पॉइंट है P, और P से हमने एक लाइन बनाई है पैरेलल टू BC, ये लाइन Q है। तो हमने प्रूव करना है Q जो है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। गिवन क्या है? P is midpoint of AB and PQ is parallel to BC। ठीक है, अभी देखिए PQ BC के पैरेलल है, देयरफॉर बाय थ्योरम 6.1 AP अपान BP इज इक्वल टू AQ अपान QC। ये थ्योरम 6.1 है। अभी गिवन क्या है हमारे को? AP इज इक्वल टू BP। अगर हम AP की वैल्यू उसमें लगा देंगे तो आपकी रेशियो बन जाएगी 1/1। तो वहां से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों पार्ट भी इक्वल हैं। इसके आगे का पोर्शन आप खुद करिए। इसमें क्या होगा मैं समझा देता हूं। AP की जगह आप लिखेंगे, आप इसमें BP लिखेंगे आप अपान BP। इसकी जगह हमने BP लिख दिया क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं। ये कट जाएगा, ये रेशियो 1 बन जाएगी। तो यहाँ से हिंट लेके आप करिए कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। दैट मीन्स Q इसका मिड पॉइंट है। ओके, कुछ प्रयास करना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
यूजिंग फिग प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड इज पैरेलल। अभी उसका जो कॉन्वर्स है, ए बी सी एक लाइन है, पी क्यू गिवन क्या है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। हमने प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इसके पैरेलल है, ये हमने प्रूव करना है। तो थ्योरम 6.2, क्या अगर इसकी जो रेशो है इस रेशो के बराबर है, जिस रेशो में ये डिवाइड हुआ है, अगर उसी रेशो में ये डिवाइड हुआ है तो पी क्यू इसके पैरेलल होगा बी सी के बाई थ्योरम 6.2। ठीक है, तो इसको आप यूज करेंगे प्रूव करने के लिए कि ये रेशो बराबर है। ए पी इज पी बी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करेंगे प्रूव करने के लिए कि रेशियोज बराबर है। जब रेशियोज बराबर होंगी, देयरफॉर बाय थ्योरम 6.2 पी क्यू बी सी के पैरेलल होगा। ये मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है, इसको आप यूज करेंगे और पिछले क्वेश्चन से भी आप हेल्प ले सकते हैं। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, क्वेश्चन 7 से मिलता जुलता है। अभी क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। चलिए, ऐसा मैं क्वेश्चन 9 अलग से आपको करके समझा दूंगा पूरा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। Diagonals of a quadrilateral intersect each other at point O. Prove that AO is equal to BO CO. एक क्वाड्रिलेटरल है, A B C D, इसके डायगोनल्स जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, और हमने प्रूव क्या करना है, AO अपान BO, मतलब इस दोनों की रेशियो इज इक्वल टू OD, नहीं AO करना है, AO अपान BO CO अपान DO, मतलब इसकी रेशियो इनकी बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन बनाएंगे, ड्रा कंस्ट्रक्शन है, ड्रा लाइन, इसको कर देते हैं P, OP पैरेलल टू AB, इसके पैरेलल हमने ये लाइन बनाई। तो अब इन ट्रायंगल ABD, ABD, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उसका क्या मतलब होगा, OP इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर PD अपान PA इज इक्वल टू OD अपान OB। इसकी रेशियो इस रेशियो के बराबर है। ठीक है, अभी लेकिन देखेंगे यहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो आपकी एक नई रेशियो बनेगी। समझ आ रहा आपको? PD upon AP is this upon this. ओके, नहीं हमने गलत लिख रहे हैं, OD कहां से आ गया, हाँ OD अपान OB, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए इसको हम क्या करेंगे, ए ओ इंटू डी ओ क्रॉस मल्टीप्लाई किया सी ओ इंटू बी ओ, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, डी ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान ए ओ। पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हमारा बना, फिर हमने ए ओ को इस साइड ले आए और बी ओ को इधर ले आए, मतलब इस रेशियो को हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, ये है डी ओ। तो अब ये देखिए, ये दोनों फैक्टर कॉमन हैं, ओडी लिखा है डी ओ लिखे, एक ही बात है। मैं ऐसे लिख देता हूं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो, ओडी अपान ओ बी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, पी डी अपान पी ए इज इक्वल टू सी ओ अपान ए ओ। इन दोनों से हमने क्या किया, ये फैक्टर कॉमन है तो मतलब ये इसके बराबर होगा। अभी देखिए पी डी अपान पी ए इज इक्वल टू सी ओ अपान ए ओ। ये तभी संभव है जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। ये ट्रायंगल ए सी डी की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया गया है। किस लाइन ने, इस लाइन ने। तो ये तभी संभव है अगर पी ओ सी डी के पैरेलल हो। तो अभी देखिए, ये इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन और ये इसके पैरेलल है, हमने प्रूव किया है। दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ये हमने प्रूव किया। तो इसका मतलब है ए बी सी डी के पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन है और ये इसके पैरेलल है बाय प्रूफ। तो दैट मीन्स ये इसके पैरेलल है। तो ये इसके पैरेलल है तो मतलब ये कैसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, एंड दैट इज ए ट्रेपीजियम। वही हमने प्रूव करना था। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझा दूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। पहले हमें क्या बताया गया है, इसमें हमें बताया गया है कि इसकी रेशियो गिवन है ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। इसको हमने रीराइट किया, इस प्रपोर्शन को हमने क्या कर दिया, डी ओ अपान डी ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान ए ओ। इस रेशो को हमने रीराइट किया। ठीक है, फिर हमने एक लाइन बनाई इस ट्रायंगल के इस साइड के पैरेलल। तो चूंकि ये इसके पैरेलल है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दोनों साइड्स हैं, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमारी एक प्रपोर्शन ये बनी, दूसरी ये बनी, तो दोनों में ये साइड कॉमन है, तो हमने कंक्लूड किया कि ये इसके बराबर होना चाहिए। ये अगर बराबर है तो ये इस ट्रायंगल में आते हैं, ए सी डी। जब ए सी डी में आ रहे हैं तो दैट मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए थ्रू बाई थ्योरम 6.2। ठीक है, तो अगर ये इसके पैरेलल है बाई कंस्ट्रक्शन, ये इसके पैरेलल है बाई अवर प्रूफ, तो दैट मीन्स ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, दैट मीन्स दिस इज ए ट्रेपीजियम। तो इस क्वेश्चन को करिए, मैं क्वेश्चन 9 अलग से भी आपको समझा दूंगा डिटेल में, जो दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है। 9 समझ आ जाएगा, 10 भी समझ आएगा, 10 आएगा तो 9 भी समझ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।